महंगी ज़रूर होती है लेकिन सही होती है। जिस तरह दवा हमेशा बदमज़ा होती है लेकिन इसका असर आखिरकार शिफा होता है। अभी नेक्स्ट लेसन ये क्या है, महलुल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में महलुल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के, वो हमें अभी पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ। तो उसमें फर्स्ट है हमारे पास सलमातियत और रॉल्ड का कुलिया 2 मार्क्स का, हेनरी का कुलिया, इर्तिबाती खुसूसियात, मिसाली महलुल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और वलूजी दबाव, और उसी के साथ 4 मार्क्स में बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती। इसके अलावा भी और हिसाबी सवालात हैं, हम लोग अभी देखेंगे। तो 2 मार्क्स में सलमातियत क्या है, उससे पहले महलुल किसको कहते हैं, महलुल किसको कहते हैं, महलुल सॉल्यूशन। तो 2 अशिया या 2 से ज़ायद अशिया आपस में जब मिल जाती है, मिलने के बाद एक ऐसा आमेज़ा तैयार होता जिसको हम क्या कहते हैं, मुतजानस आमेज़ा कहते हैं, मुतजानस आमेज़ा। तो उस मुतजानस आमेज़े को हम महलुल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्या करें, नमक को पानी में मिलाएं। जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो एक महलुल तैयार होता, उसको हम क्या बोलेंगे, महलुल। नमक को पानी में मिलाने पर नमक क्या होता, पानी में पूरी तरीके से हल हो जाता और एक साफ व शफाफ हमें क्या होता है, एक आमेज़ा हासिल होता। उसी को हम क्या बोलते हैं, मुतजानस आमेज़ा कहते हैं। यानी कि मुनहिल मुहल्लिल में पूरी तरीके से हल हो जाना। कौन सी शय, मुनहिल और मुहल्लिल, ये 2 हिस्सों में हम क्या करें, महलुल को तकसीम करें। महलुल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक मुनहिल और एक मुहल्लिल। मुनहिल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और मुहल्लिल को हम सॉल्वेंट कहते हैं। मुनहिल ऐसी शय होती जो ठोस हालत की होती और मुहल्लिल माए हालत की होती है। ठोस हालत में पाई जाने वाली शय मुनहिल और माए हालत में पाई जाने वाली शय मुहल्लिल। तो ठोस हालत में मिसाल के तौर पर हम क्या करें, शक्कर को लिए, और माए हालत में हम मिसाल के तौर पर पानी को लिए। शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो शक्कर पानी में पूरी तरीके से हल हो जाती। हल होने के बाद एक साफ व शफाफ हमें मामेज़ा हासिल होता, उसको हम मुतजानस आमेज़ा या महलुल कहते हैं। महलुल में क्या है, मुनहिल और मुहल्लिल पाया जाता। तो इसी मुनहिल और मुहल्लिल की मुकम्मल मकदार को या उसकी तादाद को, महलुल में मुनहिल कितना पाया गया और मुहल्लिल कितना पाया गया, उसको मालूम करने के जो चीज़ें होती उसको हम क्या कहते हैं, इर्तिकाज़ कहते हैं। इर्तिकाज़ महलुल में पाए जाने वाली मुनहिल या मुहल्लिल की मकदार को मालूम करने के जो इस्तिलाहात होते, जो तरीक़े होते, उन तरीक़ों को हम इर्तिकाज़ कहते हैं। वो कितने किस्म के हैं, 4 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं सलमियत कहते, दूसरा है तबीयत जिसको हम लोग कहते, तीसरा है मोलालिटी या जिसको हम कहते हैं सलमातियत, या उसको इंग्लिश में कहते हैं मोलालिटी कहते हैं, और सलमियत को कहते हैं मोलारिटी, मोलारिटी उसको कहा जाता, और तबीयत को नॉर्मलिटी कहा जाता है, नॉर्मलिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से जाहिर करते और इसको कैपिटल N से और इसको स्मॉल m से, और चौथा है सलमी कसर जिसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन सलमी कसर जिसको कैपिटल X से जाहिर करते हैं। तो ये 4 तरीक़े हैं। इन तरीक़ों के ज़रिए हम जो 4 तरीक़ों के ज़रिए हम मुनहिल की मकदार को मालूम करते, इन 4 तरीक़ों को इर्तिकाज़ कहते हैं। सलमियत मोलारिटी जिसको कैपिटल M से जाहिर किया जाता है, किसी भी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद को मालूम करना सलमियत कहलाता। वैसे ही तबीयत नॉर्मलिटी, किसी भी महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद जो ग्राम मौदिल वज़न में पाई जाती है, ग्राम मौदिल वज़न में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तबीयत कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। और उसी तरीके से सलमातियत जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग सलमातियत किसको बोलेंगे, किसी भी 1 किलोग्राम महलुल में पाए जाने वाले, 1 किलोग्राम महलुल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद को मालूम करना सलमातियत कहलाता है। सलमातियत जिसको हम मोलालिटी कहते हैं, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल m से जाहिर करते हैं। और उसको मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, स्मॉल m मसावी है कैपिटल W बाई GMW इंटू 1 बाई स्मॉल w। स्मॉल w हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किलोग्राम के लिए इस्तेमाल करते। 1 बाई W अगर स्मॉल w है तो वो किलोग्राम के लिए, और वैसे ही अगर हम स्मॉल m मसावी है कैपिटल W बाई GMW इंटू 1000 बाई स्मॉल w लेते हैं
तो ये ग्राम के लिए होता है। ये दो ज़ाब्तों के ज़रिए हम सलमातियत को मालूम कर सकते, मोलालिटी को मालूम कर सकते। तो सलमातियत क्या है? तो किसी भी 1 किलोग्राम महलूल में, 1 किलोग्राम महलूल बोल रहे, महलूल कौन सी हालत में होता? महलूल माए हालत में होता। माए हालत में महलूल पाया जाता है। तो माए हालत में अगर किसी शय को नापा जाता तो वो लीटर और मिलीलीटर की इकाई से नापते, और ठोस हालत में अगर किसी को नाप रहे तो वो किलोग्राम और ग्राम की इकाई से नापते। तो यहाँ पर महलूल को, माए हालत को ग्राम और किलोग्राम से नापा जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? सलमातियत, मोलालिटी कहते हैं। तो सलमातियत की तारीफ क्या है? 1 किलोग्राम महलूल में पाए जाने वाले जो मुनहिल के सलमों की तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? सलमातियत, मोलालिटी कहते हैं। अब उस सलमातियत को मालूम क्या कैसा किया जा सकता? 2 ज़ाब्तों के जरिए हम लोग मालूम करते। स्मॉल m मसावी है W/GMW इंटू 1/1 अगर ले रहे तो स्मॉल w के साथ किलोग्राम लिखना, और 1000/स्मॉल w लेते हैं तो उसके साथ ग्राम लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास रॉल्ट का कुलिया, जिसको हम लोग कह रहे। तो रॉल्ट क्या है? रॉल्ट नामी साइंसदान थे, रॉल्ट नामी साइंसदान थे। इन्होंने क्या किया? माए के ऊपर, लिक्विड के ऊपर कई तजुर्बात किए। 1887 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1887 ईस्वी में इन्होंने अपने तजुर्बात किए। तजुर्बात करके क्या किए? एक कुलिये को पेश किए। कई तजुर्बात करे, पानी के ऊपर तजुर्बा करे, बेंजीन के ऊपर तजुर्बा करे, वो कई मायात के ऊपर तजुर्बा करके एक अपना कुलिया पेश किया। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी महलूल में पाए जाने वाली इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव, जिसको PO/PO-PS से जाहिर करते हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव कहते हैं। इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव। इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव क्या है? उससे पहले जानना ज़रूरी है कि बुखारी दबाव क्या है। बुखारी दबाव क्या है? बुखारी दबाव किसको बोलेंगे? मायात है। मायात को जब हम लोग गर्म करते हैं, तपिश पहुंचाते हैं, तो वो मायात में से क्या होते हैं? बुखारात बनते हैं। बुखारात बन रहे, मायात में से बुखारात तैयार होते। अगर वो बुखारात अपने ही माए पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी एक बॉल में क्या कर रहे हैं हम लोग? पानी ले लिए, पानी, किसी एक बर्तन में पानी लिए, पानी लेकर उसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो रहा है? उसमें से बुखारात निकलते हुए हमको नजर आ रहे। अगर हम उस बर्तन के ऊपर थाली को ढांक देते हैं तो वो बुखारात क्या करते हैं? थाली से टकराकर मायात पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। उस दबाव को हम लोग क्या बोलेंगे? बुखारी दबाव कहते हैं। मायात में पाया जाने वाला बुखारी दबाव। तो मायात में ये बुखारी दबाव पाया जाता है। अब ये बुखारी दबाव क्या होता है? 2 किस्म का होता है। एक को हम लोग बोल रहे क़िल्लत बुखारी दबाव, और दूसरा है इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव। इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव जिसको हम लोग कहते हैं, क़िल्लत बुखारी दबाव और इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव। क़िल्लत बुखारी दबाव किसको बोलेंगे? किसी भी महलूल में पाए जाने वाला बुखारी दबाव। जैसा कि इसमें भी क्या है? 2 चीज़ें देखनी है। एक क्या है? तैरान पजीर मायात, और दूसरे क्या होते हैं? कम तैरान पजीर मायात। तैरान पजीर और कम तैरान पजीर मायात। तैरान पजीर मायात किसको कहते? मायात की भी और 2 किस्में हैं। एक को क्या बोल रहे हैं? तैरान पजीर मायात, और कम तैरान पजीर मायात। तैरान पजीर मायात किसको बोलेंगे? ऐसा माया जिसका बुखारी दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसका बुखारी दबाव ज्यादा होता, उस मायात को हम तैरान पजीर मायात कहते हैं। बुखारी दबाव किसको बोल रहे? किसी भी माए के बुखारात है, वो बुखारात क्या कर रहे? अपने माए पर दबाव डाल रहे। अगर वो दबाव बहुत ज्यादा है, मतलब बुखारी दबाव बहुत ज्यादा है, तो उन मायात को हम तैरान पजीर मायात कहेंगे। और किसी दबाव, किसी माए के बुखारात का जो बुखारी दबाव है वो अगर कम है, कम बुखारी दबाव है, तो वो मायात क्या कहलाते? कम तैरान पजीर मायात कहलाते। तो क़िल्लत बुखारी दबाव मतलब, क़िल्लत मतलब कमी, किसके में कमी होना? बुखारी दबाव में कमी होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क़िल्लत बुखारी दबाव कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं? किसी एक मुनहिल को लेते हैं जिसका बुखारी दबाव क्या होता है? कम होता है। मुनहिल हम लोग कौन सा मुनहिल ले रहे हैं? जिसका बुखारी दबाव कम है, यानी कि वो क्या है? कम तैरान पजीर मुनहिल है।
जब किसी कम तैरान पजीर मुनहिल को हम क्या करते हैं, पानी में मिला रहे, यानी कि ऐसे माए में मिला रहे जिसका बुखारी दबाव क्या है, ज्यादा है, यानी कि वो क्या है, तैरान पजीर है। तैरान पजीर मुहल्लिल में, तैरान पजीर क्या है, मुहल्लिल है। मुहल्लिल किसको बोलते हैं, माए हालत में पाए जाने वाली शय को हम क्या बोल रहे हैं, मुहल्लिल बोल रहे हैं। तो मुहल्लिल की मिसाल हम लोग यहाँ पर क्या करें, पानी के लिए, पानी एक क्या है, मुहल्लिल है, माए हालत है। जैसे हम लोग बोले कि महलूल के दो अक़साम हैं, मुनहिल और मुहल्लिल। मुनहिल ठोस हालत में पाया जाता और मुहल्लिल माए हालत में पाया जाता। ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, महलूल को तैयार करते। तो हम लोग क्या बोल रहे, ऐसा मुहल्लिल है जिसका क्या है, जो क्या है, तैरान पजीर है। तैरान पजीर से मुराद वो उसका बुखारी दबाव ज्यादा है। उस तैरान पजीर मुहल्लिल में कम तैरान पजीर मुनहिल को जब हम मिलाते हैं, मिलाने पर उसके बुखारी दबाव में क्या हो जाती है, कमी वाक़े हो जाती है। क्यों कमी वाक़े होती, क्योंकि हम कम तैरान पजीर वाले मुनहिल को ज्यादा तैरान पजीर मुनहिल में मिला रहे। तैरान पजीर किसको बोल रहे, जिसका बुखारी दबाव ज्यादा है। कम तैरान पजीर जिसका बुखारी दबाव कम है। ज्यादा बुखारी दबाव वाले मुहल्लिल में कम बुखारी दबाव वाले मुनहिल को जब मिलाया जाता है तो उसके बुखारी दबाव में कमी वाक़े होती है। उस कमी को हम क्या कहते हैं, क़िल्लत बुखारी दबाव कहते हैं। उस क़िल्लत बुखारी दबाव को PO माइनस PS से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर कर रहे हैं, PO माइनस PS से जाहिर कर रहे हैं। PO किसको जाहिर करता, मुहल्लिल के बुखारी दबाव को जाहिर करता, और PS महलूल के बुखारी दबाव को जाहिर करता है। जैसे यहाँ पर मुहल्लिल का बुखारी दबाव ज्यादा था तो उसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, PO से जाहिर कर। माइनस PS मतलब उसमें कमी आ जाती। किसमें कमी आती, महलूल में कमी आ जाती। जब ये मुहल्लिल में मुनहिल मिला देते हैं तो उसके बुखारी दबाव में कमी आ जाती, और कमी आने पर एक महलूल तैयार होता। उस महलूल के बुखारी दबाव में कमी को हम क्या बोलते हैं, PS से जाहिर करते। तो ये दोनों में पाए जाने वाले फ़र्क को हम क्या कहते हैं, क़िल्लत बुखारी दबाव कहते हैं। उसी तरीके से क़िल्लत बुखारी दबाव के ज़रिए हम इजाफ़ी क़िल्लत बुखारी दबाव को भी तैयार करते हैं। जैसा क्या कह रहे कि किसी भी महलूल में पाया जाने वाला क़िल्लत बुखारी दबाव, जिसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, PO माइनस PS से जाहिर कर रहे हैं। क़िल्लत बुखारी दबाव है PO माइनस PS। किसी भी महलूल में पाया जाने वाला क़िल्लत बुखारी दबाव PO माइनस PS, और उसी महलूल में पाया जाने वाला इजाफी क़िल्लत, और मजीद उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बुखारी दबाव में कमी कर रहे हैं। तो उसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, PO से जाहिर कर रहे हैं। मुहल्लिल के खालिस बुखारी दबाव में कमी हो रही, तो उन दोनों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत क्या कहलाती है, इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव कहलाती। क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी भी महलूल में पाए जाने वाला क़िल्लत बुखारी दबाव यानी कि PO माइनस PS, और उसी महलूल में पाए जाने वाले खालिस मुहल्लिल के बुखारी दबाव, जिसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, PO से जाहिर कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो निस्बत पाई जाती उसको हम इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव कहते हैं। समझ गए, इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव PO माइनस PS से जाहिर किया जाता है। तो रॉल्ट नामी साइंसदान क्या बोले, मायात के ऊपर तजुर्बात करे। इन्होंने सबसे पहला तजुर्बा तो ये बयान किया कि मायात जो होते हैं, माया हालत के जो होते हैं, उनमें बुखारात कैसे तैयार होते। मायात में हम लोग बोले कि ठोस हालत वो हालत होती जिसमें रवां क्या होते, बहुत करीब करीब पाए जाते, और माय हालत वो होती जिसमें रवां थोड़े फासले पर पाए जाते हैं। ये रवां है, और यही रवां क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होती है, तवन्नाई खारिज होती। किसकी शक्ल में, बुखारात की शक्ल में। रास्त तौर पर ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। क्यों टकराते हैं, क्योंकि इनमें क़ुव्वत कशिश पाई जाती है। क़ुव्वत कशिश इनमें पाई जाती है, इसीलिए वो एक दूसरे से आकर क्या करते हैं, टकरा कर फिर दूर चले जाते। जैसा ही टकराने से क्या होता है, तवन्नाई का इखराज होता, और उसको तवन्नाई का इखराज बुखारात की शक्ल में होता। आम तौर पर अगर हम किसी माए को देखते हैं तो उसमें भी सालिमात में क्या होता है, टकराव वाक़े होता,
और उसमें से इखराज खारिज हो, बुखारात खारिज होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते सादा आंख से। जब हम उस माए को मजीद गर्म करते हैं, तपिश पहुंचाते, तो उन सालेमात के दरमियान में जो टकराव होता बहुत तेजी से हो जाता, बहुत ज्यादा तेजी से वो क्या करते हैं, टकराते हैं और बहुत ज्यादा तवन्नाई को खारिज करते बुखारात की शक्ल में, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो यही टकराव से क्या हो रहे हैं, बुखारात तैयार हो रहे हैं। रॉल्ट नामी साइंसदान क्या करें, बतलाए। और रॉल्ट नामी साइंसदान क्या बोले कि किसी भी महलूल में पाए जाने वाली इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव, जिसको PO माइनस PS से जाहिर किया जाता है, इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव मसावी होती है उसी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल की सलमी कसर के। मुनहिल की सलमी कसर को N1/N1 प्लस N2 से जाहिर किया जाता है। जैसे हम लोग बोले महलूल के इर्तिकास के 4 तरीके होते, सलमियत, तबियत, मोलालिटी और सलमी कसर। तो सलमी कसर को N1/N1 प्लस N2 से जाहिर किया जाता। N1 क्या है, N1 जाहिर करता मुनहिल के सलमों की तादाद को जाहिर करता, मुनहिल के सलमों की तादाद को जाहिर करता N1। और N2 किसको जाहिर करता, मुहल्लिल के सलमों की तादाद को, मुहल्लिल के सलमों की तादाद को जाहिर करता N2। ये दोनों क्या करते हैं, N1/N2 मतलब मुनहिल के सलमों की तादाद भाई मुनहिल के सलमों की तादाद और मुहल्लिल के सलमों की तादाद, ये दोनों को ही हम क्या कर रहे, सलमी कसर बोल के बतला रहे। सलमी कसर, इन दोनों में पाए जाने वाले सालेमात की तादाद क्या होती है, एकसा होती है, मसावी होती है, उसी को हम रॉल्ट का कुलिया कहते हैं। तो रॉल्ट का कुलिया 2 मार्क्स में आ सकता। रॉल्ट का कुलिया क्या है, तो रॉल्ट नामी साइंसदान ने 1887 ईस्वी में अपना कुलिया पेश किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी महलूल में पाए जाने वाली इजाफी क़िल्लत बुखारी दबाव PO/PO माइनस PS और उसी महलूल में पाए जाने वाली मुनहिल की सलमी कसर N1/N1 प्लस N2, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले सालेमात की तादाद क्या होती है, एकसाया मसावी होती है, उसी को रॉल्ट का कुलिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 मार्क्स का और एक सवाल है, जिसको हम हेनरी का कुलिया कहते हैं। हेनरी नामी साइंसदान भी थे जिन्होंने अपना कुलिया पेश किया मायात के ऊपर, कि माए में कौन सा कुलिया कौन सी चीजें पाई जाती है। तो हेनरी नामी साइंसदान बतलाए, इन्होंने क्या कहा कि जब कभी भी किसी भी माए पर अगर हम तपिश को एकसा या मसावी रखते हैं, तपिश क्या है, मुस्तकिल है, मुस्तकिल तपिश अगर रखी जाए, मुस्तकिल किसको कहते, कांस्टेंट जिसको कहा जाता, मतलब हम लोग क्या कर रहे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश किसी को पहुंचा रहे, तो उस तपिश में कमी नहीं होती और ना ही इजाफा होता, बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश ही उसको क्या करते, मुसलसिल उसको पहुंचाते। तो उस तपिश को हम क्या बोलते, मुस्तकिल तपिश कहते हैं। तो किसी भी महलूल में अगर हम मुस्तकिल तपिश पहुंचाए, मुस्तकिल तपिश पहुंचाने पर उसमें पाए जाने वाला जुज़वी दबाव, जिसको हम किससे जाहिर करते, P से जाहिर करते, जुज़वी दबाव रास्त मुतनासिब होता है उस महलूल में पाए जाने वाली सलमी कसर X के। सलमी कसर को X से जाहिर किया जाता है, तो जुज़वी दबाव रास्त मुतनासिब होता है सलमी कसर X के। तो ये कुलिया क्या कहलाता, हेनरी का कुलिया कहलाता। अब हम क्या कर रहे, रास्त मुतनासिब को निकाल कर P मसावी है लिख रहे, और रास्त मुतनासिब को निकाला गया, इसलिए मुस्तकिल के तौर पर K को इस्तेमाल किया जाता और KX यहाँ पर लिखा जाता है। रास्त मुतनासिब को निकालकर KX लिखे। हम तारीफ लिख दिए हेनरी के कुलिये की, क्या तारीफ लिखे, कि किसी भी मुस्तकिल तपिश पर किसी भी महलूल में पाए जाने वाली गैस का जुज़वी दबाव P रास्त मुतनासिब होता है उसके गैस के सलमी कसर के, और P रास्त मुतनासिब होता है X लिखना है, उसके बाद P मसावी है KX लिखना, और उसके नीचे बतलाना है कि P क्या है, जुज़वी दबाव है, और K मुस्तकिल है हेनरी का, और X मुनहिल की सलमी कसर है ना। इस तरीके से आप क्या हो गया, आपको जवाब भी याद हो गया ना, समझ याद करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इर्तिबाती खुसूसियात है। किसी भी महलूल में क्या पाई जाती है, इर्तिबाती खुसूसियत है। कौन सी खुसूसियत है, इर्तिबाती खुसूसियत है। कौन सी है वो, बोलिए, हल्का महलूल होता। हल्का महलूल किसको कहते, महलूल में 2 महलूल होते, एक होता है हल्काया महलूल होता, और क्या होता, मुर्तकिज एक महलूल होता। हल्काया किसको कहेंगे, ऐसा महलूल जिसमें कोई दूसरी चीज मिला दी गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हल्काया महलूल कहते। और एक ऐसा महलूल है जिसमें कोई दूसरी चीज मिलाई नहीं गई, मुर्तकिज है, खालिस है, तो उसको
मुर्तकिस महलूल कहते हैं। तो हल्काए महलूल में हल्काए महलूल की वो खुसूसियत जो महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल के सालिमात की तादाद पर मुनहसिर होती है। तो हल्काया महलूल ऐसा महलूल जिसमें कोई दूसरी चीज मिला दी गई, तो उस महलूल को हम क्या बोल रहे हैं? हल्काया महलूल कह रहे हैं। तो उस हल्काए महलूल की वो खुसूसियत जो किसी मुनहिल के सलमों की तादाद पर मुनहसिर होती, उसको हम क्या कहते हैं? इर्तिबाती खुसूसियत कहते हैं। तो महलूल में दो चीजें हैं, मुनहिल है और मुहल्लिल है। मुहल्लिल के भी सालेमात की तादाद होती है और मुनहिल के भी सालेमात की तादाद होती। तो उन्हीं मुनहिल के सालेमात की तादाद पर महलूल की खुसूसियत मुनहसिर होती, उसी को हम क्या कहते हैं? इर्तिबाती खुसूसियत कहते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। और वैसे ही मिसाली महलूल आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में गैसी हालत में देखे मिसाली गैसी मसावा, जिसको हम लोग कहते हैं पीवी मसावी एनआरटी उसको कहते हैं। तो गैस, कौन सी गैस? मिसाली गैस बोल रहे। तो वो गैस क्या करती है? गैसी कुलियात की पाबंदी करती। जैसे गैसी कुलियात है, पढ़े फर्स्ट ईयर में आप लोग, कौन से कुलियात? बॉयल का कुलिया, चार्लेस का कुलिया, एवोगाड्रो का कुलिया, ये 3 कुलियात है। कोई भी अगर गैस इन 3 कुलियात की अगर पाबंदी करती है तो वो गैस क्या कहलाती? मिसाली गैस, आइडियल गैस कहते उसको। वैसे ही महलूल में भी क्या होता? मिसाली महलूल होता। तो ये महलूल क्या करता है? इर्तिकाज के हुदूद के तौर पर मुकम्मल हुदूद को पाबंद करते हुए, इर्तिकाज क्या है? कॉन्सेंट्रेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो कितने किस्म के हैं? 4 किस्म के हैं। वो क्या कर रहा है? इर्तिकाज के हुदूद की पाबंदी करते हुए वो महलूल क्या करता है? रॉल्ड के कुलिये की पाबंदी करता। जो रॉल्ड का कुलिया है, जैसा गैसेस में 3 कुलियात हैं, बॉयल का कुलिया, चार्लेस का कुलिया, एवोगाड्रो का कुलिया, इन 3 कुलिये की पाबंदी कर रहा तो वो गैसी मिसाली गैस उसको कह रहे। और वैसे ही मिसाली महलूल जो रॉल्ड के कुलिये की पाबंदी कर रहा, किस तरीके से? इर्तिकाज के मुकम्मल हुदूद की पाबंदी करते हुए अगर उन्हें रॉल्ड के कुलिये की पाबंदी करता है तो वो क्या कहलाता? मिसाली महलूल कहलाता। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल सोल्यूशन मिसाली महलूल, ऐसा महलूल जो इर्तिकाज के मुकम्मल हुदूद में रहते हुए रॉल्ड के कुलिये की पाबंदी करता है, उसको मिसाली महलूल कहते हैं। वैसे ही आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है बोलिए? हाँ, ऐसे 2 महलूल है, एक महलूल और दूसरा महलूल है दर्जे हरारत पर। कोई एक दर्जे हरारत किया गया, दर्जे हरारत दिया गया मुस्तकिल तौर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है दर्जे हरारत है, वो दी गई। तो उस दर्जे हरारत पर 2 महलूल के क्या होते हैं? वलूजी दबाव एकसा मसावी होते हैं। ये वलूजी दबाव जिसको हम लोग बोल रहे ऑस्मोटिक प्रेशर उसको कहते हैं। वलूजी दबाव क्या होते हैं? उन दोनों के एकसाया मसावी होते हैं, उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कह रहे हैं। वलूजी दबाव किसको कहते हैं? ये भी 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वलूजी दबाव। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि वलूज किसको बोलते हैं? वलूज जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस वलूज जिसको कहा जाता है, ऑस्मोसिस वलूज। तो वलूज किसको बोल रहे? किसी भी महलूल में क्या होता है? एक नफूस पजीर झिल्ली को रखा जाता है जिसको हम नीम नफूस पजीर झिल्ली कहते हैं। नीम नफूस पजीर झिल्ली इसको हम लोग कहते हैं। तो नीम नफूस पजीर झिल्ली एक महलूल है जिसमें क्या करते हैं? नीम नफूस पजीर झिल्ली को रखा जाता। और महलूल में पाया जाने वाला जो मुहल्लिल होता है, मुहल्लिल में क्या पाए जाते हैं? 2 चीजें पाई जाती है, मुहल्लिल और मुनहिल होता। तो मुहल्लिल क्या होता है? कम इर्तिकाज वाले हिस्से से ज्यादा इर्तिकाज वाले हिस्से की जानी मुंतकिल होता नीम नफूस पजीर झिल्ली से गुजरते हुए। नीम नफूस पजीर झिल्ली से क्या हो रहा? मुहल्लिल कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की जानी मुंतकिल होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? वलूज ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर हम लोग क्या कर रहे? एक दबाव डाल रहे, दबाव डालकर क्या कर रहे? जो मुहल्लिल कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की जानिब आ रहा था, उसको क्या करते हैं? वहां पर आने से रोका जाता है दबाव डालकर। तो उस दबाव को हम क्या कहते हैं? वलूजी दबाव कहते हैं। तो ये वलूजी दबाव क्या है? एकसा या मसावी होता। 2 महलूल है, मिसाल के तौर पर एक शक्कर का महलूल है और दूसरा नमक का महलूल है। इन 2 महलूल में अगर वलूजी दबाव एकसा मसावी है, अगर हम ऐसा दबाव डाल रहे जिससे क्या हो रहा? दोनों में वलूज रुक रहा है। वलूज यानी के मुहल्लिल का कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की जानिब मुंतकिल होना,
वो वलुज अगर रोका जा रहा है एक ही दबाव डालकर तो उसको वलुजी दबाव बोल रहे। और मुन्ही दो भी महलूल का वलुजी दबाव क्या है, एकसा या मसावी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वलुजी दबाव, वलुज को कोई एक दबाव डाला जाता है जिससे वलुज को रोका जाता, उसको हम वलुजी दबाव कहते हैं। तो ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं महलूल में, सॉल्यूशन में, जो हम लोग देखे। इसके बाद फिर 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।